बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बेटे हम ट्रांसलेशन करेंगे लेसन नंबर 5 की। लेसन नंबर 5 क्लास 5 जिसका नेम है फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन को उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसको कहेंगे हम बाबाए कौम, लेकिन अगर हम वर्ड बाय वर्ड इसको ट्रांसलेट करें तो ये बनेगी ट्रांसलेशन की इसकी ये फादर का मीनिंग होता है बाप, ऑफ का, द नेशन कौम, ठीक है, यानी कौम का बाप। लेकिन जो बेहतर इसकी ट्रांसलेशन होगी वो इस तरह होगी कि बाबाए कौम इसको हम कहेंगे। इसमें प्री रीडिंग एक्टिविटी कुछ इस तरह से है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के फाउंडर का नेम क्या है, ये छोटी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ये व्हाट टाइटल वाज गिवन टू फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फाउंडर को क्या टाइटल दिया गया, ये दोनों चीज़ें आपने टाइट कर लेनी है। उसके बाद बेटे ट्रांसलेशन की जो फर्स्ट लाइन है वो कुछ इस तरह से है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आंसर भी दे दिया ऊपर जो प्री रीडिंग में पूछा था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो बानी हैं। फाउंडर का मतलब होता है बानी, ठीक है, पाकिस्तान के बानी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अदब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इज़ का मीनिंग है होता है, ठीक है। ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए थे ऑन 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को 1876 1876 में इन कराची, कराची में, ठीक है। वो 1876 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। हिज फादर्स नेम, फादर आ गया और इसमें अपोस्ट्रोफ एस है, तो ये हम प्रीवियस जो फर्स्ट लेसन टू लेसन थे उसमें ये वर्ड जो है वो 2 दफ़ा आया था, अपोस्ट्रोफ एस आ रहा है, तो हम फिर का या की में उसको ट्रांसलेट करते हैं। हिज उनके, फादर वालिद, का नेम नाम, वास था, पूंजा जना, पूंजा जना यानी उनके वालिद का नाम पूंजा जना था। ही वो, वास थे, मैं थे कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि रिस्पेक्ट में हम जो था उसकी बजाय हम थे लिखते हैं, थे कहते हैं। ही वाज अ फेमस एक मशहूर बिजनेसमैन, ताजिर, ठीक है, बिजनेसमैन का मतलब ताजिर। ही वाज अ फेमस बिजनेसमैन, वो एक मशहूर ताजिर थे, यानी उनके फादर की बात हो रही है। ही वो, कंप्लीटेड मुकम्मल किया, हिज उनकी अर्ली इब्तदाई एजुकेशन तालीम, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। फ्रॉम से, सिंध मदरसातुल इस्लाम, ये इंस्टीट्यूट का नेम है तो इसको ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सिंध मदरसातुल इस्लाम से उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो मुकम्मल की। ही वो, वाज थे, एन एक, एफिशिएंट काबिल, एंड हार्ड वर्किंग और मेहनती स्टूडेंट तालिब इल्म, वो एक मेहनती और काबिल तालिब इल्म थे। यानी किन की बात हो रही है अब, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की। ही वो, यूज टू का मतलब होता है अक्सर, ठीक है, यूज टू स्टडी, वो अक्सर पढ़ते। लेट एट नाइट, लेट होता है देर तक, एट नाइट रात को, वो अक्सर रात देर तक पढ़ते थे। किसकी बात हो रही थी, इसकी बात हो रही है यहाँ पे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की। वन नाइट, एक रात, हिज आंट, उनकी खाला, सेड टू हिम, उनको कहा, सेड टू हिम, उनको कहा, यू विल मेक, यू विल, यू मीन तुम, आप, विल गा, गी या गे, मेक बनाना, योर सेल्फ अपने आप को, वैसे करना होगा यहाँ पे, मेक का मतलब करना, यू विल मेक तुम कर लोगे, क्या कर लोगे, योर सेल्फ अपने आप को, इल बीमार, तुम अपने आप को बीमार कर लोगे। अब ये कौन कह रहा है, ये आंट कह रही हैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की उनको, ठीक है। यू विल मेक योर सेल्फ इल, आप अपने आप को बीमार कर लेंगे। फ्रॉम से, सो मच स्टडी, इतनी ज़्यादा पढ़ाई से, इतनी ज़्यादा पढ़ाई से आप अपने आप को बीमार कर लेंगे। ही आंसर्ड, ही वो, उन्होंने, आंसर्ड जवाब दिया, टू हिज आंट, टू को, हिज आंट अपनी खाला को या पुप्पो को, उन्होंने अपनी खाला या पुप्पो को जवाब दिया। यू नो आप जानती हैं, आई कैन नॉट मैं नहीं कर सकता, अचीव हासिल मैं हासिल नहीं कर सकता, एनीथिंग कोई भी चीज़, मैं कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकता, इन लाइफ ज़िंदगी में, अनलेस यहाँ तक कि हत्ता के, आई वर्क हार्ड कि मैं सख्त मेहनत करूँ, मैं ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकता यहाँ तक कि मैं सख्त मेहनत करूँ, या हम ये भी कह सकते हैं कि सख्त मेहनत किए बगैर मैं ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। कायद आज़म मोहम्मद अली जना, कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह बिलीव्ड, यकीन रखते थे,
ठीक है। इफ, अगर, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही वो, डिड नॉट नहीं करेंगे, वर्क हार्ड सख्त मेहनत, अगर वो सख्त मेहनत नहीं करेंगे, ही वुड नेवर, वो कभी नहीं, नेवर होता है कभी नहीं, बी एबल, बी मतलब होना, वो कभी इस काबिल नहीं होंगे, एबल मतलब काबिल, टू अचीव हासिल करने के, वो कभी इस काबिल नहीं हो सकेंगे कि वो हासिल करें क्या चीज, हिज सेट टारगेट्स, अपने मुंतखब किए गए टारगेट्स, ठीक है। टारगेट्स का मतलब होता है बेटे अपना एक कुछ टारगेट का सही, इसमें हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, हदफ, अपना जो सेट किया गया, बनाया गया हदफ या अहदाफ जो हैं अपने, वो उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। ही कंप्लीटेड हिज लॉ एजुकेशन, ही वो कंप्लीटेड मुकम्मल की, हिज उनकी, लॉ कानून की, लॉ कहते हैं कानून को, एजुकेशन तालीम, उन्होंने अपनी कानून की तालीम मुकम्मल की, फ्रॉम से लिंकन्स इन इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन का नेम है तो इसको ट्रांसलेट भी हम ऐसे ही करेंगे, लिंकन्स इन इंस्टीट्यूशन से, ऑफ लंदन, लंदन के, इन 2 years 2 सालों में, ठीक है। उन्होंने अपनी जो कानून की तालीम मुकम्मल की वो लिंकन्स इन इंस्टीट्यूशन से की, ठीक है, 2 सालों में। ही ज्वाइंड, उन्होंने हिस्सा लिया, दिस इंस्टीट्यूशन, या उन्होंने वो दाखिल हुए, दिस इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन में, इस इदारे में, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है इदारा, ठीक है बेटा। ही ज्वाइंड दिस इंस्टीट्यूशन, उन्होंने इस इदारे का इंतखाब किया या वो इस इदारे में दाखिल हुए, ओनली सिर्फ और सिर्फ, फॉर के लिए, 1 reason, एक वजह से, वो सिर्फ एक वजह से इस इदारे में दाखिल हुए, बिकॉज, क्योंकि, द नेम ऑफ, नाम ऑफ का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम था, वाज था, रिटर्न लिखा हुआ था, ऑन पर, टॉप ऑफ, टॉप मतलब ऊपर, ठीक है, ऑफ का, की, के, यानी टॉप पर लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था, लॉ गिवर्स, कानून देने वालों में, यानी कानून दानों में भी हम कह सकते हैं, यानी टॉप के जो बुलंदी के, चोटी के जो कानून दान थे, उनके नामों में नाम लिखा हुआ था, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, ठीक है। सबसे ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर होता है के बाद, कंप्लीटिंग मुकम्मल करना, यानी मुकम्मल करने के बाद, हिज डिग्री, अपनी सनद, डिग्री का मतलब बेटे सनद होता है, डिग्री को वैसे हम आमतौर पे डिग्री ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको सनद ही कहेंगे क्योंकि हम उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं इसको। अपनी सनद मुकम्मल करने के लिए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, हिज लॉ प्रैक्टिस, अपनी लॉ की जो प्रैक्टिस, सरगर्मी या अमली मश्क, प्रैक्टिस का मतलब होता है अमली मश्क, शुरू कर दी। ही वॉन, उन्होंने जीता, विन की सेकेंड फॉर्म, विन वन, ही वॉन अ गुड रेपुटेशन, उन्होंने एक अच्छा रेपुटेशन जो है वो उसमें से हासिल की, यानी अच्छा उनका जो इमेज बन गया, अच्छी उनकी जो है वो उनके बारे में जो गुफ्तगू या बातचीत या उनके बारे में नज़रिया या ख्याल या लोगों की सोच अच्छी हो गई। एज अ लायर, एक कानून, एक वकील के तौर पर, यानी वकील के तौर पर वो एक उनका अच्छा एक इमेज बन गया, ठीक है। रेपुटेशन का मतलब होता है एक अच्छी तस्वीर बन गई, ठीक है। वंस अ मैन ट्राइड, एक दफ़ा एक आदमी ने कोशिश की, टू गिव, ट्राइड होता है कोशिश की, टू गिव देने की, एक्स्ट्रा मनी, जायद पैसे, टू को, किसको देने की कोशिश की जायद पैसे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है, एज अ गिफ्ट, एक तोहफे के तौर पर, बट ही रिफ्यूज, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है बेटे मना करना, सेइंग कहते हुए, आई हैव टेकन, मैं ले चुका हूँ, टेकन ले चुका, आई हैव टेकन फी, माई फी, मैं अपनी फीस ले चुका हूँ, एंड नाउ हैव नो राइट, अब मेरे पास कोई हक नहीं है, टू टेक, लेने के लिए, अ पार्ट, कोई भी हिस्सा, व्हाट इज राइटफुली योर, जो कि आपका हिस्सा है, यानी जो कि आपका हक है। अब मेरे पास कोई ऐसा हक नहीं है कि मैं आपका हिस्सा लूं, यानी आपका हक लूं मैं, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी फीस ले चुका हूं पहले। ही केम इनटू पॉलिटिक्स, वो सियासत में आए, पॉलिटिक्स होता है सियासत, केम आए, वो सियासत में आए या शामिल हुए, इन 1906 में। ही बिलीव्ड, उनका यकीन था, दैट के द मुस्लिम्स,
के मुसलमान एंड द हिंदूज और हिंदू ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर के, सब कॉन्टिनेंट बेटे कहते हैं बर्रे सगीर को, शुड फाइट उनको लड़ना चाहिए, टुगेदर इकट्ठे, उनको इकट्ठे लड़ना चाहिए, फॉर देयर इंडिपेंडेंस उनकी आज़ादी के लिए। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है बेटे आज़ादी। लेटर ऑन बाद में ही केम टू नो, उनको पता चल गया या उनको इस बात की समझ आ गई, अबाउट के बारे में, द इनसिंसियरिटी, इनसिंसियर होता है जो कि मुखलिस हो, गैर मुखलिसी की, ठीक है, उनको जो कि गैर मुखलिसी का पता चल गया, ऑफ हिंदूज हिंदुओं की, देन ही तब ही स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया वर्किंग काम करना, फॉर द फ्रीडम आज़ादी के लिए, ऑफ द मुस्लिम्स मुसलमानों की, फिर उन्होंने मुसलमानों की आज़ादी के लिए काम करना शुरू कर दिया, फ्रॉम द ब्रिटिश अंग्रेज़ों से, एंड द हिंदूज रूल और हिंदू कानून से या हिंदू हुक्मरानी से, यानी अंग्रेज और हिंदू हुक्मरानी से मुसलमानों की आज़ादी के लिए उन्होंने फिर काम करना शुरू कर दिया। ही फेस्ड उन्होंने सामना किया, द हार्श, हार्श होता है सख्त, ऑपोजिशन, ऑपोजिशन होता है एक इंसान के ओपोनेंट जो होता है, जैसे सियासत में दो पार्टियां होती हैं, एक रूल कर रही होती है और दूसरी ऑपोजिशन होती है, ठीक है, खिलाफ भी कह सकते हैं। ही फेस द हार्श ऑपोजिशन, उन्होंने सख्त मुखालिफत का, मुखालिफ कहते हैं वैसे ऑपोजिट को, तो ये बेहतर वर्ड मेरे जहन में आ गया अभी, उन्होंने बहुत सख्त मुखालिफत का सामना किया, ऑफ द ब्रिटिश अंग्रेज़ों की, एंड द हिंदूज और हिंदुओं की, ठीक है, द मुस्लिम्स जो मुसलमान थे, ऑफ सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर के, गेव हिम उनको दिया, द टाइटल खताब लकब, उन्होंने लकब दिया, ऑफ कायद आज़म, कायद आज़म का, यानी जो बर्रे सगीर के मुसलमान थे उन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को कायद आज़म का लकब दिया। हिज सिंसियर उनकी मुखलिसाना एफर्ट्स कोशिशें, एंड डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनेशन का पुख्ता इरादा, ब्रॉट ले आया, पाकिस्तान को, इनटू बीइंग कायम, यानी उसने पाकिस्तान को कायम कर दिया या पाकिस्तान को बना दिया, एज अ ग्रेट मुस्लिम स्टेट, एक अजीम मुसलमान रियासत के तौर पर, ठीक है, यानी एक अजीम मुसलमान रियासत बना दिया। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने के बाद, क्रिएशन का मतलब होता है बन जाना, पाकिस्तान बनने के बाद ही पास्ड अवे वो इंतकाल कर गए, ऑन 11 सितंबर 11 सितंबर को 1948 1948 में, ठीक है, वो 11 सितंबर 1948 में इंतकाल कर गए, यानी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। इट इज़ इन हिज लीडरशिप, ये उनकी लीडरशिप में था, उनकी जो लीडरशिप का मतलब बेटा ये होता है कि जो आपको लीड कर रहा हो, रहबरी, रहनुमाई, ये उनकी रहबरी और रहनुमाई में था, दैट के द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के बर्रे सगीर के जो मुसलमान थे, स्ट्रगल्ड उन्होंने कोशिश की, मेहनत की, स्ट्रगल का मतलब होता है कोशिश करना, मेहनत करना, हार्ड सख्त, ठीक है, उन्होंने सख्त मेहनत की, एंड अचीव्ड और हासिल किया, अ सेपरेट एक अलहदा अलग होमलैंड वतन, एक अलग वतन हासिल कर लिया, पाकिस्तान, जिसका नाम पाकिस्तान है। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से, रीज़न होता है वजह, ही इज़ नोन एज, वो जाने जाते हैं, फादर ऑफ द नेशन, बाबाए कौम। इस तरह ये लेसन की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा सारे का सारा लेसन। अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो मेरा बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें, आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।